ऐप डिस्क्रिप्शन बेसिकली आपकी जिस तरह से वेब पेज पे या वेबसाइट पे कंटेंट होता है, ऐप डिस्क्रिप्शन जो हैं वो शॉर्ट और लॉन्ग 2 डिस्क्रिप्शंस होती हैं किसी भी ऐप में। वो प्ले स्टोर में आपको स्पेशली ये फीचर मिलता है कि आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एक लाइन की आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, लेकिन फिर बाद में आप 2-3 हज़ार वर्ड्स की लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। तो ये जिस तरह से आपकी वेब पेज पे कंटेंट होता है, ये आपकी ऐप का कंटेंट होता है। सो असल में होता क्या है, जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हो, आइकन अच्छा बनाते हो, स्क्रीनशॉट अच्छे बनाते हो, फिर आप इस टेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं जो एक्चुअली आपकी बॉडी बॉडी कंटेंट है। इसमें आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं कि आपकी ऐप क्या है, उसमें क्या-क्या हो रहा है। लेकिन आपने एक्सप्लेन इसको इस अंदाज़ में करनी होती हैं कि वो अट्रैक्ट करे यूज़र को, हुक रखे। हुक रखने से मुराद कि उसका इंटरेस्ट बना रहे, बोर ना हो जाए और वो पढ़ते-पढ़ते ये ना हो कि वो बिल्कुल बैठ जाए। तो कुछ ऐप डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह की आपको एग्ज़ाम्पल में नज़र आएगी कि आपकी या किसी भी ऐप की इस तरह की डिस्क्रिप्शन होती है, 2-4 पैराग्राफ्स होते हैं। मेक श्योर करें कम से कम 1000 वर्ड की डिस्क्रिप्शन लाज़मी लिखें। आप 2000 भी जा सकते हैं, 3000 भी शायद जा सकते हैं। आई गेस इसके ऊपर लिमिट नहीं होती। लेकिन अगर आप 1000 से ऊपर कम से कम वर्ड्स लिखेंगे तो यू आर इन गुड कंपनी। मतलब ये कि थिन कंटेंट नहीं होना चाहिए। कंटेंट अच्छा लिखें और इसमें कोशिश करें कि अपनी डेंसिटी, जैसे हमने वेबसाइट पे 2 से 5% की हम डेंसिटी मेंटेन करते हैं, इस तरह से आप ऐप्स के डिस्क्रिप्शन में भी 2 से 5% की डेंसिटी मेंटेन कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कौन से कीवर्ड यूज़ किए। उन कीवर्ड्स के सिनोनिम्स यूज़ करें, उन कीवर्ड से रिलेटेड कीवर्ड यूज़ करें, अल्टरनेट कीवर्ड यूज़ करें, ऐसे कीवर्ड जो उससे रिलेटेड हो सकते हैं। अब वेबसाइट में तो इंटरनल लिंकिंग करते थे कि हम एक पेज से दूसरे पेज पे, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे हम जाते थे, लेकिन यहाँ पर आप इंटरनल लिंकिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आपकी एक ऐप है, आपने उसी ऐप के ऊपर सब कुछ लिखना है। सो इंटरनल लिंकिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जहाँ लैंग्वेज की बात हो रही है, वहाँ पर कंट्रीज़ की भी बात हो रही होगी, वहाँ पर लोकल भी लिखा जा रहा होगा, तो गूगल इन चीज़ों से अंडरस्टैंड करता है कि हाँ, आप एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज हैं, जो आपकी जो चीज़ें हैं वो एक प्रॉपर सपोर्टेड होनी चाहिए आपकी मेन टाइटल की, और आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो बेसिकली आपके स्क्रीनशॉट्स की एक लिखी हुई एग्जांपल है कि जो आप दिखा रहे हैं असल में वो लिख के बता भी रहे हैं। तो ये चीज़ें आपस में कोरिलेट करती हैं। इसके अलावा आपने इसको इसको ब्यूटीफुल करने के लिए क्या करते हैं, आप उसको पैराग्राफ करते हैं, पैराग्राफ में डिवाइड करते हैं, और उसको डिवाइड करने के साथ-साथ फिर आप उसको बुलेट्स में भी लिखते हैं, ताकि यूज़र को ज़रा डाइजेस्ट करने में आसानी हो, चंक्स में इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट हो, ईज़िली हो जाती है। अगर आप लंबे बोरिंग पैराग्राफ लिखेंगे, वो पढ़ेंगे ही नहीं, वो वैसे ही सो जाएँगे। तो हमने कोशिश ये करनी है कि पैटर्न ब्रेक करना है, 4-5 लाइनों का एक पैराग्राफ, फिर 4-5 लाइनों का एक पैराग्राफ, अगर बुलेट्स हैं तो बुलेट्स डालें, और फिर छोटा पैराग्राफ लिखें, फिर बड़ा पैराग्राफ लिखें। कोशिश करें अगर आप बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड करें, नहीं तो स्टैरिक्स लगा के थोड़ा-सा उनको एम्फसाइज़ कर दें जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अल्टीमेटली वो प्रेजेंटेशन स्टाइलिंग अगेन जो हमने जैसे वेबसाइट में हम करते हैं, पूरा लेआउट और स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, वैसे इसका भी स्ट्रक्चर और लेआउट डिसाइड होता है। गूगल एंड पे यूज़र एक्सपीरियंस देखेगा कि क्या यूज़र एक्सपीरियंस था, आपने कैसे उसको हेल्प की, क्या उसको वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपको ये जो अपॉर्चुनिटी है एक से 2000 वर्ड्स की, ये बेसिकली आपको पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप यूज़र को एजुकेट करें, उसको कन्वर्ट करें, उसको उसके सामने ब्रांड बिल्ड करें, और अल्टीमेटली अपनी ऐप के डाउनलोड जनरेट करवाएँ। तो अगर यूज़र इंटरेस्टेड है पढ़ने में, और वो पढ़ रहा है लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो ये मेरे ख्याल से आपकी गलती होगी कि उस इंटरेस्टेड यूज़र को आपने मिस कर दिया, जो इतना टाइम स्पेंड कर रहा था आपकी ऐप के ऊपर कि वो पढ़े, एजुकेट करे खुद को और फिर डाउनलोड करे। तो वैसे ये अटेंशन स्पैन बहुत कम है। अगर आपको यूज़र को आइकन पसंद आ गया, टाइटल पसंद आ गया, उसको स्क्रीनशॉट भी अच्छे लगे हैं, और आपकी ऐप डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा है, तो मेक श्योर करें इस स्पेस को पूरी तरह से आप यूज़ करें। ये आपकी स्पेस है, आप इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा लिख लें, और उसमें ये भी हो सकता है कि आप इनको एक्सपेरिमेंट भी चला सकते हैं। तो अच्छी बात प्ले स्टोर में ये है कि उसमें एक्सपेरिमेंट होते हैं। आप अगर 2 डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं वो भी लिखें, पुरानी और नई आप एक्सपेरिमेंट चला दें। आपको खुद ही गूगल बताएगा कि 50% लोग उस वर्जन पे गए थे, 50% इस वर्जन पे गए थे। उधर जाने वालों ने कितना डाउनलोड किया और इधर जाने वालों ने कितना डाउनलोड किया। इसको ए बी टेस्टिंग बोलते हैं। प्ले स्टोर में ए बी टेस्टिंग काफ़ी सक्सेसफुल है, और आप तकरीबन ऑलमोस्ट हर एलिमेंट की ए बी टेस्टिंग कर लेते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा आइकन्स हैं, आप 2-3 आइकन का एक टेस्ट चला दें। आपके पास एक से ज़्यादा टाइटल है, आप 2-3 टाइटल्स का टेस्ट चला दें। अल्टीमेटली कुछ दिनों बाद गूगल आपको खुद ही रिजल्ट बताएगा कि मैंने 50% लोगों को ये टाइटल दिखाया तो डाउनलोड इतने थे, बाकी 50 को ये टाइटल दिखाया तो डाउनलोड इतने थे, और इनमें से बेहतर कौन सा है, जो बेहतर है क्या उसको अप्लाई कर दिया जाए कि ना किया जाए। तो वो चीज़ें जो है ना टेस्ट के साथ आप कर सकते हैं। सेम गोज़ फॉर डिस्क्रिप्शन। तो मेक श्योर करें कि डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखें और यूज़र को कन्वर्ट करें।